नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे केस डिस्काउंट की एंट्री। मान लीजिए टेली में हम किसी पार्टी को भुगतान कर रहे हैं और वो पार्टी भुगतान करते समय हमें पैसे में किसी तरह की छूट दे रही है, तो हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो इसको केस डिस्काउंट की एंट्री बोलेंगे। और इसमें हमें लेजर बनाना पड़ेगा डिस्काउंट रिसीव का। अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे होते, कोई पार्टी हमें पेमेंट कर रही होती और कोई पार्टी को हम डिस्काउंट दे रहे होते, तो फिर उसको हम करते डिस्काउंट एक्सपेंसेस का लेजर बनाना पड़ता उस समय। ठीक है, आज हम डिस्काउंट रिसीव की एंट्री करना सीख रहे हैं केस डिस्काउंट में। ठीक है, तो उसके लिए देखिए एक एंट्री करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहले किसी जैन कंप्यूटर्स से माल खरीदा था, अब मैं उसको भुगतान कर रहा हूँ, है ना। तो इसकी एंट्री करने के लिए हम आएंगे वाउचर्स पे। वाउचर्स पे एंटर करना है आपको। भुगतान की एंट्री करते हैं हम F5 वाउचर में। ठीक, F5 से पेमेंट वाउचर ओपन हो जाता है अपना। सबसे पहले हमें F2 से डेट डालनी होती है, जितनी भी तारीख को आप भुगतान कर रहे हो वो डेट आपको डालनी। मान लीजिए मैं 15 अप्रैल को पेमेंट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ 15 अप्रैल डाल दिया। ठीक है, डीआर पूछ रहा है, डीआर में जो इस पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हो वो पार्टी आएगी, वो पेमेंट पाने वाली होगी, प्राप्त करने वाले को यहाँ पे डीआर करेंगे। अब मैंने जैन कंप्यूटर से माल खरीदा था, तो मैंने यहाँ जैन कंप्यूटर्स को सेलेक्ट कर लिया, उसी को मुझे पेमेंट करना है। ठीक है, अब देखिए उसके नीचे अमाउंट आ रहा है 35,400 रुपए, यानी मुझे उसको 35,400 रुपए का भुगतान करना है। अगर आप डे बुक में जाके देखना चाहें कि हमें कितना भुगतान करना था, तो आप डे बुक से देख सकते हैं। ऑल्ट के साथ F2 दबा दें और जितनी पूरा पीरियड डाल दें, आपको वो पूरा मंथ डाल दें जिस मंथ में है। अगर मान लो आपको एग्जैक्ट डेट याद नहीं कि कितनी तारीख की एंट्री है, तो पूरा मंथ डाल सकते हैं आप। देखिए ये 1 अप्रैल की एंट्री दिखा रहा है। ठीक है, जैन कंप्यूटर्स, कितने पैसे देने हैं हमें इसके? 35,400 रुपए देने हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसने मुझे 400 रुपए की छूट दे दी पेमेंट करते समय, तो हम गए वाउचर्स पे, F5 पेमेंट। ठीक है, जैन कंप्यूटर्स को सेलेक्ट किया, यहाँ पे पूरा हम डालेंगे 35,400। अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस मतलब पुराने बिल का जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमेशा अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस मतलब के बदले में ना। ठीक है, ये वाला बिल है, पुराना बिल दिखा रहा है यहाँ पे 1 अप्रैल का। एंटर कर देना इस पे, एंटर। CR पे आ जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप नगद भुगतान कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैश आ जाएगा, और बैंक के थ्रू, बैंक से कर रहे हैं तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा, आपका जो भी बैंक खाता होगा। मान लीजिए हम कैश कर रहे हैं, तो यहाँ से कैश सेलेक्ट किया मैंने। अब मैं यहाँ पे कैश नगद जो भुगतान किया मैंने पैसे का, वो किया 35,000 रुपए का। ठीक, नेगेटिव कैश आ रहा है क्योंकि इससे पहले मैंने कैपिटल वगैरह की एंट्री नहीं कर रखी है इसमें। ये तो केवल प्रैक्टिकल बताने के लिए नई कंपनी बनाई है आपको। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं CR। फिर CR पूछ रहा है। अब CR में हमने यहाँ पे देखिए 35,400 का भुगतान करना था, नगद गया हमारे पास से 35,000 रुपए। अब बचे हुए 400 क्या हुए, हमें डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, ये डिस्काउंट कहलाएगा केस डिस्काउंट। यहाँ पे हमें लेजर बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी से, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के नाम से। ठीक है, इसको ग्रुप देंगे हम इनडायरेक्ट इनकम। इसको आपको ग्रुप देना है इनडायरेक्ट इनकम। कॉस्ट सेंटर को नो कर देते हैं, GST वगैरह नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। ठीक है, तो देखो जैन कंप्यूटर्स का बैलेंस हो गया 0। टोटल 35,400 देना था, कैश हमारे पास से गया 35,000 रुपए, और डिस्काउंट हमें मिला 400 रुपए का। डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हो गया दोनों तरफ 35,400। ठीक है, तो ये हम कहलाएगी केस डिस्काउंट की एंट्री। हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, एक तरीके से इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का नियम कहता है खर्चे और हानि DR, आय व लाभ CR। तो डिस्काउंट रिसीव एक तरीके की आपके बिजनेस के लिए आपको एक तरीके की आय का नाम हो गया। ठीक है, कि आपको छूट मिली, आय का नाम हो गया, तो इसको हम CR करेंगे। ठीक है, नरेशन लिख दें आप यहाँ पे, बीइंग मेड पेमेंट टू जैन कंप्यूटर्स एंड रिसीव्ड डिस्काउंट ऑल्सो। बीइंग मेड पेमेंट टू जैन कंप्यूटर्स एंड रिसीव्ड डिस्काउंट ऑल्सो। डिस्काउंट भी प्राप्त किया, और एंटर करके हम इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक केस डिस्काउंट की एंट्री थी जिसमें हमने डिस्काउंट रिसीव होने की एंट्री को सीखा। आज अगले वीडियो में हम डिस्काउंट देने की एंट्री को की प्रैक्टिस करेंगे, उसको किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।